हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो इससे पहले मैंने मतलब कि एक वीडियो लेके आया था जिसमें हम पार्ट 1 में पढ़े थे त्रिकोणमिति के बारे में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, एक्सरसाइज 8.1, जहाँ पे हमने सीखा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 और 5 नंबर क्वेश्चन तक बनाया। और फिर मैंने बोला था कि पार्ट 2 में हम मतलब कि 6 से लेके 11 तक के क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग मतलब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था, इसलिए हमने बोला ऐसा कि मतलब कि पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जिसमें 6 से लेके 11 तक के क्वेश्चन को बनाऊँगा, जिसे मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए वही क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, कि आपका दोस्त भी इस वीडियो से बेनिफिट पा सके, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप सब। हमें दिया गया है, यानी कि गिवन है ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, क्वेश्चन में लिखा है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ठीक? यही हमें प्रूफ करना है, ठीक? तो दो कोण दिया गया है, एक ए एंगल और एक बी एंगल, ठीक? तो कॉस क्या होता है, पहले यहाँ पे कल हमने फॉर्मूला लिखा था, तो इसमें कॉस बी बाई एच है, ठीक? कॉस हमेशा बेस और फिर उसके बाद हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस लिख देता हूँ ऊपर, ठीक? बस एंगल के हिसाब से हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है, लेकिन हाइपोटेनस एकदम फिक्स रहता है, यानी कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और लंब और आधार चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर पूछ नहीं रहा है हमसे, बेस पूछ रहा है और हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, ए बी हाइपोटेनस हो जाएगा और बच जाएगा ए एंगल के लिए बेस, क्या हो जाएगा, ए से लेके सी तक बेस हो जाएगा, और सी से बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए से बी हो जाएगा हाइपोटेनस। ये ए एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बी एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ए बी। अब देखिए बी एंगल से देखते हैं, तो बी एंगल से बेस हमारा कौन हो जाएगा, बी एंगल से बेस हमारा बी सी हो जाएगा। बी एंगल से बेस हमारा बी सी हो जाएगा, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो बी सी लिखते हैं यहाँ पे, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा यहाँ पे, तो बच क्या गया, ए सी बराबर बी सी। यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लोगों ने एक मतलब कि क्लास 9th में एक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि अगर एक एंगल समकोण त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते हैं तो ठीक उसके अपोजिट साइड वाला एंगल भी बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल ए कोण ए बराबर है कोण बी के। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और पढ़िएगा। यदि कॉट थीटा इजकल टू 7/8, तो हमें बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब कि ये पूरा क्वेश्चन हमें मतलब कि सॉल्व करना है। और दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, मतलब ये दोनों का मान निकालना है। कॉट थीटा हमें दे दिया है 7/8, ठीक? तो हमें जो दे दिया है उसे छोड़ दीजिए, और जो निकालना है तो हम लोग फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके मतलब कि निकाल लेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बनाया है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं पहले से ही बहुत कुछ यहाँ पे करके रखा हूँ पहले से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉट थीटा 7/8 जो दिया था वो लिख लिया, और कॉट थीटा क्या होता है, b/h होता है, ठीक? तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया और कोण को ए बी सी मान लिया, जैसे कि हम पहले भी मानते हैं। ये तो बच्चों वाला खेल है। अब देखिए हमें बी थीटा हम माने हैं ए कोण को, ए कोण से हम थीटा माने हैं, तो हमारा बी और बेस और परपेंडिकुलर, यहाँ पे ए सी हमारा 8 हो जाएगा यानी कि बेस हो जाएगा, और बी सी हमारा 7 हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमें हाइपोटेनस निकालना था। तो पाइथागोरम का यूज करके, यहाँ पे सूत्र का यूज करके हम
एच निकाल लिए, एच निकाल लिए, वो रूट 113, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पे एक सूत्र बैठ रहा है, वो सूत्र है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे इसी सूत्र का यूज करके इसे हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ए प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस साइन थीटा हो रहा है, एक सूत्र बैठ रहा है, तो दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर छूट रहा है दोस्तों, देखिए, तो ये गलती मेरे से हो गया है, तो आप थोड़ा सा यूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए साइन पी बाई एच होता है और कॉस बी बाई एच होता है, ठीक। तो पी और एच, यहाँ पे पी क्या है? पी है 7 और एच क्या है? एच है 8, सॉरी एच है रूट 13, ठीक। और देखिए फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर माइनस कॉस क्या होता है? कॉस होता है बी बाई एच। बी कितना है? बी है 8, बी है 8 और एच है रूट 13, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हो गया ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और रूट 13 का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर मतलब कि रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 113 ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम नीचे 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब फिर से 1 वही वही करेंगे तो 64 हो जाएगा और 113 हो जाएगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये बाटा का जोड़ जैसे हम लोग बनाते हैं, या बाटा का घटाव है, तो वैसे ही बनाएंगे। 113 नीचे आ जाएगा और ऊपर में 113 और माइनस में 49 हो जाएगा। बहुत ईजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो ढक गया, इसे हम देखते हैं, ऊपर करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 113 से 113 कट जाएगा, और ये तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 113 में से 49 जाएगा तो 113 में से 49 जाएगा तो कितना होगा? 49 होगा, और फिर उसके बाद हम नीचे वाला घटाएंगे तो 60, यही आंसर हो जाएगा 64। तो 49/64 हो जाएगा आंसर। ये आंसर हमारा हो गया, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। पूरा सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया आपको। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा हमें पहले से ही दे दिया था, कॉस थीटा का मान दिया था 7/8। तो आप इतना पर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। इन दोनों का फिर से स्क्वायर कर देना है, और फिर यहाँ पे स्क्वायर करके वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 64, यही आंसर हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए दोनों का सेम आंसर निकल गया है। और अब दोस्तों आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर पढ़िएगा। यदि 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो जहाँ कीजिए कि मतलब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आर एच एस और एल एच एस और आर एच एस को प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, ये प्रूफ करना है, ठीक। जिसमें हमें दिया है 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो ये बहुत ही ईजिली बन जाएगा। चलिए इसे मतलब कि कॉपी पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो कॉपी यहाँ पे है मेरा, चलिए देखिए। तो यहाँ पे शुरू में ही मैंने मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि कर लिया था, निकाल लिया था यहाँ पे। जैसे कि हमें एच निकालना था तो एच निकाल लिया था। अब चलिए एल एच एस सीधे सिद्ध करते हैं। तो 10 का मान रखेंगे हम तो 3/4 हो जाएगा। पहले से ही मैंने निकाल के रखा था, आप ऊपर में देख लीजिएगा। और फिर हम 1 प्लस 10 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 3/4 ही रहेगा, और इसको सॉल्व करते करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16। यहाँ 1 प्लस 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 माइनस 9 और यहाँ पे 16 हो जाएगा।
और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा एल एच एस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 + 9 25, यानी कि 7/25 एल एच एस आ गया। अब आर एच एस हम निकालेंगे। अब हम आर एच एस निकालेंगे तो आर एच एस में हमारा क्या होगा, आर एच एस में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, आर एच एस में साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h, तो यानी कि 4/5 हो जाएगा। वहाँ ऊपर आप देख लीजिएगा एंगल के हिसाब से, ए एंगल से देख लीजिएगा। और साइन होता है p/h, यानी कि 3/5 हो जाएगा स्क्वायर। विद इसको हल करते चलेंगे तो देखिए 16 और 25 हो जाएगा पहले तो, 16 और 25 और फिर माइनस 9 और 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बट्टा का घटाव करेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 9 और 25, और फिर उसके बाद ये घटाएंगे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7/25, यानी कि हमारा दोनों सेम आया, आर एच एस और एल एच एस सेम आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर है आर एच एस के। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट में इसे जल्दी जल्दी प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप लोग चुटकियों में बना लेंगे। ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा और फिर उसके बाद एल एच एस और आर एच एस सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ बी एक समकोण है और tan a बराबर 1/√3 दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है, sin a cos c प्लस cos a sin c। फिर वही मतलब कि 1 नंबर क्वेश्चन जब हम सॉल्व किए थे तो ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। तो फिर से हम ये सॉल्व करेंगे, और मतलब कि मैं सोचा था इसे आपको होमवर्क दे देने के लिए, लेकिन मैं खुद से बना देता हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो दिया था tan a 1/√3, और tan क्या होता है p/b, एंगल क्या है a है, ए एंगल के लिए हमारा बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस हो जाएगा √3, यानी कि ए से बी। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, यानी कि ए से निकालना है, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम करता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर, सॉरी लंब ए कोण के लिए लंब हो जाएगा हमारा बी सी। हम भी देखिए यहाँ पे गड़बड़ आ गए, तो ए बी हो जाएगा हमारा आधार, ठीक। तो यहाँ पे देखिए उस साइड भेजेंगे इसे तो √अंडर स्क्वायर को भी हमने उस साइड कर दिया, और फिर से वही सेम उतार देंगे और उसके बाद इसका मान रख देंगे इसमें। ये तो आप लोग आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। तो बी सी क्या है, बी से सी 1 है, और उसके बाद ए बी क्या है, ए बी है √3, अब इन दोनों को हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और पहले तो रूट, और उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और उसके बाद √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब एच हमारा 2 निकल गया, यानी कि ए सी हमारा 2 निकल गया, कर्ण हमारा 2 निकल गया। तो अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन, क्वेश्चन में क्या लिखा था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही तो हमें निकालना है। तो सबका मान रख देंगे एंगल के हिसाब से। तो साइन ए तो p/h होता है, कॉस क्या होता है तो b/h होता है, कॉस यहाँ पे देखिए b/h दिया हुआ है, प्लस
कॉस ए, ये भी बी बाई, कॉस तो बी बाई एच होता ही है और साइन पी बाई एच होता है। बस एंगल के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस को देख के चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही तरीके से निकल जाएगा। देखिए नीचे में सब एच हमारा सेम है, मतलब नीचे में सिर्फ एच दिया है और एच हमारा फिक्स रहता है, यानी कि एच हमारा 2 दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जल्दी जल्दी 2 लिख लेंगे सबके नीचे, क्योंकि हाइपोटेनियस तो हमारा हमेशा फिक्स रहता है 2 है, ये चेंज नहीं होगा एंगल के हिसाब से। तो एंगल के हिसाब से तो दो ही चीज़ चेंज होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे हम देखिए साइन कॉस सी, यहाँ पे कॉस सी के लिए बेस कौन होगा, कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस हो जाएगा बी सी यानी कि 1। और फिर उसके बाद कॉस ए के लिए, ए एंगल के लिए बेस कौन होगा, ए एंगल के लिए बेस हो जाएगा ए बी यानी कि √3। ए एंगल के लिए बेस √3 हो जाएगा। अब देखिए साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब कौन होगा, सी कोण के लिए लंब हो जाएगा एकदम उसके सामने वाला रेखा ए बी यानी कि √3। तो ये निकल गया। अब उसके बाद देखिए इसको गुना करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होता है, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 और 2 2 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और ऊपर में 1 और प्लस में 3, तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा 4/4 यानी कि आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ गया 1। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 1 सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, वेट कीजिएगा, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। फिर से इसका मान रखेंगे तो कॉस होता है b/h, यहाँ पर भी b/h हो जाएगा और साइन होता है p/h और यहाँ पर भी हमारा साइन p/h हो जाएगा। और एंगल के हिसाब से हम देख लेंगे वहाँ पे और इसका मान रख देंगे तो √3/2 हो जाएगा कॉस ए का मान और 1/2 हो जाएगा कॉस सी का मान और साइन ए का मान हो जाएगा 1/2 और साइन सी का मान हो जाएगा √3/2। ये मैंने क्यों किया अभी समझाता हूँ, रुक जाइए, पहले गुना कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 दोनों ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि कट के तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा, माइनस होके ज़ीरो आ जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे देखिए कि कॉस ए b/h है और एंगल क्या है हमारा, ए एंगल है, तो ए एंगल से हमारा बेस क्या हो जाएगा √3 और एच तो 2 है, फिक्स है। और कॉस सी के लिए हमारा बेस देखिए, कॉस सी के लिए बेस हो जाएगा 1 यानी कि बी सी, तो यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। अब साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ए के लिए, तो बी सी हो जाएगा यानी 1 लिख दिए हैं। अब साइन सी के लिए देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी के लिए हमारा √3 हो जाएगा यानी कि ए बी। तो इतना ही दोस्तों। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर दे दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत ही भारी लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजीली हम बना लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मतलब कि फिर से एक बार देख लेते हैं क्या निकालना है, साइन पी और टेन पी और कॉस पी निकालना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी लेके आते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया था, हमें दिया था पी क्यू बराबर 5 और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें क्यू पी और आर लिखा और यहाँ पे पी क्यू का मान हमने 5 डाल दिया, ठीक।
अब हमें दो एंगल का मान नहीं दिया है, यानी कि दो कोण का मान नहीं दिया है, पी आर और क्यू आर का मान नहीं दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर और क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा सोचिए और बताइए। हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, पी आर को इस साइड रहने दिया और क्यू आर को उस साइड कर दिया, प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब मान लेते हैं क्यू आर बराबर एक्स। ठीक, जब हम क्यू आर बराबर एक्स मानेंगे तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा, पी आर इजकल टू 25 और माइनस में एक्स। ठीक, हमने देखिए क्या किया, पी आर को इस साइड छोड़ा और क्यू आर को उस साइड भेजा तो माइनस में हो गया, यानी 25 माइनस क्यू आर हो गया, और क्यू आर को एक्स मान लिया तो 25 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा यानी कर्ण का स्क्वायर, और लंब यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, और आधार यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा अपने से खुद से। अब सबका मान रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पी आर का मान क्या दिया है, 25 माइनस एक्स दिया है, और क्यू आर का मान क्या दिया है दोस्तों, क्यू आर का मान दिया है हमारा एक्स, जो कि हमने माना है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान तो हमें 5 दिया है ऑलरेडी ऊपर में, तो पी क्यू का मान हम 5 क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। और 25 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बैठ रहा है सूत्र। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 × 25 × x, और उसके बाद एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हमारा 625 होता है, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 50x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 25, अब हम एक्स वाले को एक जगह करेंगे और नंबर वाले को भी एक जगह करेंगे। तो एक्स वाले को दो को एक्स स्क्वायर प्लस वाला इधर ही हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 625 प्लस में है और माइनस में अब बचा हुआ है 50x, और उधर उस साइड में 25x है, 25 है, तो वो 25 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये 50x माइनस में तो उस साइड भेज देंगे उसको 50x को, तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कट गया। अब देखिए 625 में से 25 जाएगा तो 600 हो जाएगा, और 50x, तो यहाँ पे 50x बराबर 600। एक सेकेंड यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, 50/600, नहीं ऐसा नहीं होगा, गलती हो गया, 600/50 हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 12, एक्स इजकल टू हमारा 12 आ गया, एक्स इजकल टू हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्यू आर एक्स है, क्यू आर 12 है हमारा, क्योंकि एक्स हम क्यू आर को माने थे, तो हमारा 12 आंसर आ गया। तो अब हम पी आर क्यू आर हमारा 12 आ गया, अब हम पी आर चाहिए, तो पी आर हम निकालने के लिए वहाँ पे हम मान में हम एक्स के जगह पे 12 रख के घटा देंगे तो हमारा पी आर निकल जाएगा। तो पी आर बराबर 25 माइनस 12 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल गया 13, आंसर पी आर का हमारा 13 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में तो हमें कुछ दम ही नहीं लग रहा है, अब सब कुछ हो गया क्वेश्चन में। अब साइन पी का मान बोल रहा था निकालने के लिए, कॉस पी का मान बोल रहा था, एक ही एंगल है, पी एंगल है, पी एंगल से अभी देखेंगे। तो सब कुछ तो हो ही गया है। साइन क्या होता है, p/h होता है, कॉस क्या होता है, b/h होता है, tan क्या होता है, p/b होता है। तो अब मान रख दीजिए इसका, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
12/13 हो जाएगा यहाँ पे। कॉस पी यानी कि बेस बट्टा हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, बेस है हमारा 5 और हाइपोटेनियस है हमारा 13, 5/13 और टेन पी यानी कि 10 होता है पी बाई बी, तो पी हो जाएगा हमारा 12 और बी हो जाएगा हमारा 5 यानी कि 12/5, 12/5, 12/5, हाँ सही है। हाँ तो 12/5 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है भाई। सॉरी, ये 10 नंबर क्वेश्चन था कि 9 नंबर, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन था। तो 10 नंबर क्वेश्चन भी बन गया ये। अब सुनिए, लास्ट बचा है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम ऐसा करेंगे कि हम इसे आपको मतलब कि मेरा जो चैनल है कम्युनिटी पोस्ट पे हम डाल देंगे 10 नंबर क्वेश्चन, उससे वहाँ पे आप सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बहुत ही ईजी है, यहाँ पे सही और गलत को बताना है, यानी कि सत्य और असत्य बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। हम फ़ोटो भेज देंगे उस पे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं।